good morning, my dear children. Today I am going to teach you a very nice story from your supplementary book. The name of the story is What Happened to the Reptiles. So let's enjoy this story. Now I am going to explaining this story in Hindi for your better understanding. Okay? कुछ लोग धर्म जाति के नाम पर लाखों लोगों का नुकसान करते हैं और अपना फायदा करते हैं। तो यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां लोगों ने धर्म के नाम पर चल रहे भेदभाव को खत्म कर एक नई परंपरा शुरू की थी। यह कहानी जो है प्रेम को सुनाई गई है और प्रेम को एक बूढ़े व्यक्ति ने सुनाया है। तो इस कहानी में प्रेम नाम का एक पात्र है जो किसी गांव में रहता है और एक दिन कई किलोमीटर दूर किसी गांव के मंदिर या मस्जिद के टूटने की खबर आती है और प्रेम के गांव के लोग बिना कारण के पागल हो जाते हैं। लोग एक दूसरों के घरों में आग लगाना शुरू कर देते हैं। बेचारा प्रेम किसी तरह जो है अपने गणेश भगवान की मूर्ति को लेता है, थोड़े से सिक्के को लेता है और कुछ कपड़े लेता है और उस पागल बने गांव को छोड़ देता है। वह चलता जाता है, कभी बस से चलता है, कभी ट्रेन से चलता है और चलते चलते वह एक गांव में पहुंच जाता है और जिस गांव में पहुंचता है वह गांव पंबूपत्ती था। वहां पहुंचते ही बेचारा इतना थक चुका था कि वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसे जो है एक बूढ़ा व्यक्ति खिला रहा है और जिसकी दाढ़ी पूरे रूप से सफेद है। धीरे धीरे और वह बूढ़ा व्यक्ति प्रेम की इतनी सेवा करता है कि प्रेम जो है धीरे धीरे ठीक हो जाता है, लेकिन वह अपने गांव नहीं लौटना चाह रहा था। प्रेम उस बुजुर्ग व्यक्ति से जिससे वह बहुत ही प्रेम करता था, स्नेह से दादाजी कहता था, पूछता है कि अच्छा आप यह बताइए, पंबूपति के लोग एक दूसरे से धर्म के नाम पर ईर्ष्या नहीं करते क्या? बड़े प्रेम से रहते हैं। तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने प्रेम को पंबूपति की कहानी सुनाना आरंभ की। अब सुनिए पंबूपति की कहानी क्या है। पुराने जमाने की बात है। पंबूपति में सिर्फ रेप्टाइल्स रहते थे, जैसे कि मगरमच्छ, छिपकली, सांप, कछुआ। सभी खुशी से साथ रहते थे। वहाँ हर महीने एक सभा होती थी। सभा मीन्स एक मीटिंग जो है रखी जाती थी और उस मीटिंग में सारे रेप्टाइल्स प्रेजेंट होते थे। और उस मीटिंग का जो प्रेसिडेंट था, सभापति, एक बड़ा सा क्रोकोडाइल था। तो एक बड़ा सा मगरमच्छ था और जिसका नाम क्या था? मकरा। एक दिन मीटिंग से एक हफ्ते पहले ही एक बात जो है घटी और वो विशेष बात यह थी कि रेप्टाइल ने सभी कछुओं को लेटर के द्वारा मीटिंग में आने से मना कर दिया। कछुओं के हेड अहिस्तेय को यह बात बहुत ही बुरी लगी, लेकिन वह बेचारा कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि कछुओं की संख्या उन मगरमच्छों की अपेक्षा बहुत कम थी और मगरमच्छ बहुत शक्तिशाली भी थे और मकरा से तो किसी से कोई भी पंगा नहीं ले सकता था क्योंकि वह विशालकाय शरीर वाला था। इधर मीटिंग के दौरान मकरा ने सारे जो है रेप्टाइल से यह बताया कि कछुए जो अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे चलते हैं और अपनी पीठ पर अपना घर लेकर रखते हैं। कुछ जानवरों ने विरोध करना चाहा, परंतु मकरा उसे डांटकर चुप करा दिया। कुछ लोग तो इट मीन्स कुछ जो वहाँ के रेप्टाइल्स थे बड़े खुश हुए कि चलो जाने दो, कछुओं के जाने से तो हम लोगों को और भी आराम है क्योंकि और ज़्यादा स्पेस हमें मिलेगा, खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी हैं। अतः 7 दिन का उन कछुओं को 7 दिन का समय दिया गया कि 7 दिन के अंदर आपको ये जंगल छोड़ के चले जाना है। लेकिन उनके जाने के कुछ दिन बाद ही जानते हो क्या हुआ? मतलब वहाँ पे चारों तरफ दुर्गंध फैल गई, बदबू आने लगी क्योंकि ये कछुए जो होते हैं सड़े हुए फलों को खाते हैं, पानी में जो जानवर होते हैं, मृत शरीर होती है उनको खाते हैं। तो इनके एब्सेंस में वहाँ दुर्गंध फैल गई थी। अब अगले महीने क्या घटना घटी देखिए। अगले महीने एक नई घटना घटती है। इस बार जो सांप थे, सांपों को सभा में आने से मना कर दिया गया। उन्हें एक ही दिन जंगल छोड़कर जाने का आदेश दिया गया क्योंकि ये जो सांप होते हैं बहुत तेज चलते हैं। तो मकरा ने कहा कि ऐसा है कि आप लोग एक ही दिन के अंदर इस जंगल को खाली कर दीजिए। उधर सभा में मकरा ने सांपों के बारे में यह बताया, ये जो सर्प होते हैं बड़े चिपचिपे होते हैं और गुस्सैल भी बहुत होते हैं और गुस्से में आकर कब जो है किसको काट ले और किसके ऊपर अपना विष उगल दे कहा नहीं जा सकता। बाकी जानवर इस बार भी मकरा के डर से कुछ नहीं बोले, परंतु कुछ जानवर इस बार भी खुश थे क्योंकि उन्हें लगा कि चलो भैया ये सांप गए, अब तो इनका कोई डर नहीं रहा। परंतु सांपों के जाने के कुछ ही दिनों बाद उस जंगल में चूहों का उत्पात बढ़ गया था क्योंकि उन चूहों को खाने वाला कोई था नहीं और चूहों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी।
चूहों का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वे चूहे जो है छिपकलियों और मगरमच्छों के अंडों को, उनके छोटे छोटे बच्चों को खा जा रहे थे। यहाँ तक कि मकड़ा का भी अंडा वहाँ से गायब था। तभी मकड़ा को एक बात सूझी। उसने सभी को बुलाया और कहा कि क्यों न जंगलों में सिर्फ मगरमच्छ ही रहे, इन छिपकलियों को भी यहाँ से जाने के लिए कह दिया जाए। अतः जो उन छिपकलियों को भी वहाँ से जाने के लिए कह दिया गया। छिपकलियों को उन्होंने इसलिए जाने को कहा और विचित्र बताया कि ये छिपकलियाँ बड़ी विचित्र होती हैं, जब देखो तब ये अपना रंग ही बदलती रहती हैं, इनके मिजाज का तो पता ही नहीं चलता है। अब सभी मगरमच्छ मकड़ा के पक्ष में थे। सभी ने ताली बजाकर मकड़ा की बातों को सहमति जताई। सारे मगरमच्छ बहुत खुश थे, क्योंकि अब पंबुपति में सिर्फ मगरमच्छों का राज्य होगा। उनको ढेर सारा खाने को मिलेगा, ढेर सारी जगह मिलेगी फैलने के लिए। बेचारी छिपकलियाँ पंबुपति में अपने बच्चों के साथ पंबुपति के जंगल को छोड़कर चली गईं अपने बच्चों के साथ। परंतु जंगल में इन सारे जो है रेप्टाइल्स के जाने के बाद एक विचित्र घटना घटनी शुरू हो गई। चूहों की संख्या बढ़ी गई थी और जो है ढेर सारे कीड़े मकोड़े भी हो गए थे। मेढकों की भी संख्या बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों को खाने वाला भी कोई नहीं था, इन कीड़े मकोड़ों को भी खाने वाला कोई नहीं था। तो संख्या जब इन चीज़ों की बढ़ती जा रही थी तो पंबुपति के जंगल के का जो बैलेंस था, जो साइकिल था, ठीक है, वो बिगड़ गया था। मगरमच्छ के लिए अब ये चिंता का विषय बन चुका था, मगर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। सारे जो है मगरमच्छ मकड़ा को देखते थे और उधर मकड़ा भी बड़ा भयभीत था, लेकिन अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी सारे मगरमच्छ आपस में मिलकर यह निर्णय लेते हैं कि क्यों ना पंबुपति से जितने भी जानवर गए हैं उन सभी को पुनः जो है बुलाया जाए। और सबको पत्र लिखकर आमंत्रण भी दिया गया कि भाई आप लोग अपने अपने जो है बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ पंबुपति में पुनः लौट आइए। यह एक महान दिन था, क्योंकि सभी जानवर अपने परिवार के साथ पुनः पंबुपति में वापस आ गए थे। केवल 2 महीने जाते जाते जंगल पुनः पहले की तरह खुशहाल हरा भरा हो गया था। चूहे गायब हो गए थे, कीड़े मकोड़े भी गायब हो गए थे, उनकी दुनिया पुनः पहले की तरह सामान्य हो गई थी। इस कहानी को सुनने के बाद प्रेम जो है दादाजी से कहता है कि अब वह अपने गांव जाना चाहता है और वह अब जाकर इस कहानी को अपने गांव वालों को सुनाएगा। लेकिन दादाजी, अगर इस कहानी को सुनने के बाद भी मेरे गांव वाले नहीं माने और इस कहानी को गलत मान लिए, तो तब उस बूढ़े दादाजी ने कहा कि आप इस कहानी को बार बार सुनाइएगा प्रेम, और एक ना एक दिन प्रत्येक व्यक्ति इस बात को समझेगा और इस दुनिया में, और वह यह भी समझ पाएगा कि इस दुनिया में सबका अपना एक विशेष स्थान होता है, तभी तो यह पूरी दुनिया चल रही है। मेरे समझ से आप सभी लोगों को यह कहानी भली भांति समझ में आ गई होगी। बाय बाय।